सवाल है। ठीक है, चलो अब मैं वाइंड अप करता हूं, 5 मिनट के अंदर खत्म। 5 मिनट रिवीजन फुल। स्टार्ट करें? ओके, हाँ सर। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज। इसमें सबसे पहले आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर याद रखने का तरीका था भगवान श्री राम, RAM। आर बोले थे RMS वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जो है A बोले तो एवरेज, और M बोले तो क्या, तेरा जो मीन वैल्यू जो था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू नहीं सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इसका फॉर्मूला तो क्लियर होने चाहिए। VRMS होता है √3RT/m, V मोस्ट प्रोबेबल होता है √2RT/m, V एवरेज होता है सर 8/π/RT/m का अंडर। पीवी का प्रोडक्ट जितना गुना हो जाएगा, टेम्परेचर भी उतना गुना हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हथियार था जो तेरे को याद होना चाहिए। फिर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई साहब सर, डेल्टा यू का। डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू आता था NFR T/2, डेल्टा यू आता था NFR डेल्टा T/2। याद रखने का तरीका, यू बराबर नफरत बटे दो। तो यहां से हमने एक चीज देखी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू आपका पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू आपका नेगेटिव होगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू हमेशा 0 होता है, क्योंकि घूम फिर के वहीं पर आ गया। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे आइसोथर्मल प्रोसेस में आप बोलोगे डेल्टा यू हमारा क्या होता था, 0 होता था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वॉकडन। वॉकडन बेसिकली फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। कोई भी फंक्शन दे रखा है, आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके वर्क डन वगैरह निकाल सकते हो। हमने डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे, सबके वर्क डन रिवाइज करा दूं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था आइसोथोरी प्रोसेस, वर्क डन 0 होता था। फिर हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें वर्क डन आता था nRT/ln V2/V1 या nRT/ln P1/P2। फिर हम लोगों ने पढ़ा था आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन आता था nR डेल्टा T। फिर हमने पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें वर्क डन आता था nR डेल्टा T/1 गामा। और फिर पढ़ा था पॉलीटोपिक प्रोसेस। पॉलीटोपिक प्रोसेस का वर्क डन होता है nR डेल्टा T/1 x। मतलब ये चीजें बहुत रिलेटेबल है, आसानी से याद हो जाती हैं। इनके और फॉर्मूले और होते थे, जैसे एक बॉगडन में एडियाबैटिक प्रोसेस में एक फॉर्मूला और आया था, V फाइनल इंटू P फाइनल माइनस B इनिशियल इंटू P इनिशियल बटे 1 गामा। ये भी एक फॉर्मूला होता था। गामा की जगह एक्सपोर्ट कर देगा, तेरा जो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का बॉगडन निकल के आ जाएगा। आई थिंक बॉगडन वाला पार्ट तेरे को क्लियर है। बॉगडन के साइन में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बॉगडन बाई गैसेस पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रहा है तो बॉगडन बाई गैसेस नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घट रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव। फिर उसके बाद ऊष्मा आई थी, फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर ऊष्मा आ रही है तो अगर ऊष्मा आ रही है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और अगर ऊष्मा जा रही है, छोड़ के जा रही है, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऊष्मा निकालने का तरीका यही होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जब भी कभी आपको डेल्टा क्यू पूछा जाए इस बात पे ध्यान दो भाई साहब, डेल्टा यू कितना है और डेल्टा डब्ल्यू कितना है। यहां पे 2-3 जगह गलती हो सकती है। पहला तो कैलोरी और जूल में उसके सवाल हम लोगों ने किए थे, तो उससे आप थोड़ा सा बच के निकलिएगा। और दूसरी, अगर उसने ऐसा बोला है कि बॉगडन ऑन द गैस इज 100 जूल, इसका मतलब समझ जाना बॉगडन बाय द गैस इज -100 जूल। हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वो बॉगडन बाय द गैस होता है, बॉगडन ऑन द गैस नहीं होता है। अगर तेरे को डाटा वाइज बॉगडन ऑन द गैस गिवन हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बॉगडन बाय द गैस निकाल के वैल्यू उसमें पुट कर देना। सर बॉगडन बाय गैस इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो आपको बॉगडन बाय गैस देगा। साइक्लिक प्रोसेस में PV ग्राफ है तो टोटल अंदर वाला जो एरिया था वो बॉगडन बाय गैस देता था। अगर एरो क्लॉकवाइज है, घड़ी सीधी चल रही है, तो बॉगडन का साइन पॉजिटिव आता था, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब बॉगडन का साइन नेगेटिव आ जाता था। उसमें साइक्लिक प्रोसेस हम देखते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 हो जाता था। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाता था, क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाता था, क्योंकि डेल्टा यू तो 0 हो गया। साइकिल प्रोसेस के डेल्टा यू हमेशा 0 होता था। ये वाले पोर्शन बड़े थे। फिर हम लोगों ने खूब सारे फर्स्ट लो वगैरह के सवाल किए थे। फर्स्ट लो में याद रखना चाहो तो आप सिंगल प्रोसेस के लिए भी फर्स्ट लो लगा सकते हो, और अगर आप पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको लगानी पड़ी तो वहां पे भी आप लगा सकते हो। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने देखा था PV की पावर x, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता था एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसका दूसरा एक फॉर्मूला और आता था TB की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, मतलब P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, और T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। गामा से याद है व्हाट इज गामा, गामा इज CP/CB, जिसकी वैल्यू होती थी 1 + 2/f। डिग्री ऑफ फ्रीडम सारे क्लियर होने चाहिए। मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, ट्राइएटोमिक अगर लीनियर है तो 5 होगा, और वरना भी 6 हो जाएगा। चुपचाप वैल्यू पुट करो, निकाल सकते हो। CP-CB बराबर R होता है। इसमें CP/CB मोलर स्पेसिफिक हीट होते हैं, ना कि ग्राम स्पेसिफिक हीट होते हैं, याद रखना इस बात को लेके। उसके बाद फिर हम लोग C निकालना सीखा था। C का बेसिक फंडा होता है डेल्टा क्यू अपॉन n डेल्टा टी। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो C की वैल्यू हो जाएगी 0, आइसोथर्मल है तो इंफिनिटी, और अगर
आइसोकोरिक है तो सी की वैल्यू सीबी आई थी जो कि आता था एफ आर बाई टू, और अगर आइसोबारिक है तो सी की वैल्यू सीपी आई थी जिसको बोला था एफ आर बाई टू प्लस आर, मतलब सीपी बराबर सीबी प्लस आर। ये वही तूने जो मेयर्स फॉर्मूला वाली चीज पढ़ी थी वही थी, और इनका जो रेशियो होता था सीपी बाई सीबी उसको हम लोग बोला करते थे गामा, जिसकी वैल्यू एक और आती थी 1+2/f। ये सब खत्म करने के बाद हम लोगों ने खूब भर भर के सवाल किए थे, फिर हम लोग चले गए थे फ्री एक्सपेंशन में। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन बाई गैस होता है तेरा 0, याद रखना इस चीज को। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी थी आखिरी में कार्नोट इंजन में, जो कि जेईई मेंस के सिलेबस में इस साल नहीं है, जेईई एडवांस के सिलेबस में। उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला, और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप एफिशिएंसी निकालने जाओ, इस क्वेश्चन को आखिरी में करना है क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव सवाल होता है ये। उसका फॉर्मूला होता है नेट वर्क डन अपॉन क्यू पॉजिटिव, आने वाली उसमें लेते हैं हम लोग। कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1 या 1 माइनस Q2 बाई Q1 या 1 माइनस छोटा टेम्परेचर बटे बड़ा टेम्परेचर। बड़ा टेम्परेचर होता था सिंक का, छोटा टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर होता था सोर्स का, और छोटा टेम्परेचर होता था सिंक का। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। बाकी बेसिक डेफिनेशन एफिशिएंसी की बराबर क्या थी, सब वर्क डन W बटे Q1। याद करो Q1 आई थी, Q2 रिजेक्ट हो गई थी और W वर्क डन किया था, तो एफिशिएंसी बराबर वर्क डन बटे Q1। वर्क डन को आप Q1 माइनस Q2 लिख सकते हो, तो वही एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाई Q1 बन गई थी, जो कि मैथमेटिकली T2 बाई T1 के बराबर होती है। इसलिए मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला सिंगल जो आप याद रखो एफिशिएंसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एफिशिएंसी इन कार्नोट इंजन आता है 1 माइनस T2 बाई T1 या 1 माइनस छोटा टेम्परेचर बटे बड़ा टेम्परेचर। दिस इज द होल थर्मोडायनेमिक 5 मिनट, इतना कर ले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मिलते हैं अभी कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए, टिके रहिए। गुड नाइट।